हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं अभी डाल रही हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर को डाल रही हूँ। तो उसमें ही मैंने सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारा पार्ट है मेंटल एबिलिटी का। तो देखिए, इसमें हम 77 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले से लेकर 76 क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुकी हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें उचित हमें विकल्प चुनना है जो श्रेणी में पूर्ण करता है। तो आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पर पहला वर्ड है रेटिना, नेशनल, अलजेब्रा एंड रेडिटन। आप एक बात नोटिस करिए कि लास्ट 2 वर्ड से नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है। या नेक्स्ट NA तो नेशनल, लास्ट AL है तो अलजेब्रा, RA है तो रेडिएटर और OR है तो इसका ऑप्शन में ऑर्डिनरी, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका ऑर्डिनरी सही होगा। इसी ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आते हैं जब भी आप एग्ज़ाम में देखोगे। इसी तरीके से सीक्वेंस या सीरीज़ में हमें लगाने होते हैं। तो हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 78 दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से तो उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। यानी कि FED क्या है, FEDHIJLMN। केवल हम पहला टर्म देखेंगे और हमें पता चल जाएगा। हमने देखा F कैसे आया, FGH यानी कि G। E के बाद क्या आता है, FGH यानी कि FGH। 3 वर्ड हो गए। I आ गया। D के बाद भी ऐसे चुन लेंगे। D के बाद क्या आ गया, DEFGHI यानी कि 5 हो गए। 5 के बाद सीधा आ गया J। यानी कि हमें कौन कौन सा गैप लेना है, 1 का लेना है, 3 का लेना है और 5 का लेना है। सेम हम लास्ट वाले वर्ड में भी देख लेते हैं कि ये जो हमारे नंबर बने हैं इसमें कैसे हैं अल्फ़ाबेट्स में। तो V के बाद आप देखें VW कैसे होता है हमारा XYZ, VWXYZ, VWX। तो एक बीच में हो गया, यानी कि X वाली टर्म होगी। तो ऑप्शन में चारों में से तो X वाली टर्म एक ही है, यानी कि ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन आंसर C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सारे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 मतलब आप ये देख रहे हैं, हमें भी इसमें से विकल्प चुनना है। मैं ये एक बात नोटिस करिए कि देखिए आप FF लास्ट वाले में FF है, फिर इन्होंने क्या करा है, एक बीच में E ला दिया, फिर FF, फिर इस F के बीच में 2 E ला दिए, इस F के बीच में 3 E ला दिए, यहाँ 1 2 3 और 4 F है। इसी तरीके सारी 4 E है। इसी तरीके से हम यहाँ अब 5 को सर्च करते हैं कि 5 कहाँ पर है। पहले 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3 4 5। देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर C में। ऑप्शन नंबर C में ये हमारे 5 हैं, 5 E है और हमें 5 E चाहिए थे, यानी कि ऑप्शन हमारा C आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80, यानी कि -6.2 -3.5 -0.8। फिर उसके बाद देखिए गैप है, गैप में ये हमें भरना है। तो पहले हम इनका देख लेते हैं, क्योंकि हमें जोड़ के देते हैं घटाते हैं, उससे डिफरेंस देख लेते हैं। अभी पहले मैं 6.2 से 3.5 घटा के देख लेती हूँ, फिर जोड़ के देख लूँगी। ये कितना हो गया, 12 में से 5 गए 7 और यहाँ रहा 5 में से 3 गए 2, तो ये 2.7 है। इसका भी देख लेते हैं। 3.5 में से 0.8 घटा दो, कितना हो गया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ रहा 2। देख रहे हैं 2.7 का डिफरेंस आ रहा है। तो सेम यहाँ भी मैं 2.7 में से ही घटा लेती हूँ, क्योंकि अब देखना ये नेगेटिव था, वो पॉजिटिव बन रहा था। तो 2.7 4.6 में से घटा लेती हूँ, मुझे इसका पता चल जाएगा। फिर 4.6 में से 16 में से 7 गए 9 और यहाँ रहा 3 में से 2 गया 1, 1.9, यानी कि यहाँ पर 1.9 भरना चाहिए। और मैं देख लेती हूँ ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर 1.9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा A सही हो गया। अब हम इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 81, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 5th की। 5th क्या है हमारा, वेडनेसडे। ओके, 5th हमारा वेडनेसडे है। अब हम मुझे क्या बताना है, 20वां दिन बताना है, यानी कि पहले मैं 7 जोड़ दूँ, 7 5 12, यानी 12 तारीख का मेरा क्या होगा, वो भी वेडनेसडे होगा।
12 दिन हो गए, फिर 7 जोड़ दूँ, 12 और 7 कितने हो गए 19, यानी कि 19वां दिन मेरा वेडनेसडे बैठेगा। लेकिन उसने मुझसे पूछा है 20वें दिन, तो वेडनेसडे यानी कि 19वां दिन अगर मेरा वेडनेसडे है तो 20वां दिन कौन सा हो गया? ऑब्वियसली थर्सडे हो गया, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार हो गया। लेकिन उसने मुझे 20वें दिन के बाद 2 दिन का पूछा है, 20वें दिन के बाद 2 दिन का पूछा है, यहाँ से कट गया है क्वेश्चन, 2 दिन का पूछा है, तो 20वें दिन के बाद यानी कि 20 बृहस्पतिवार था, शुक्रवार शनिवार, आंसर मेरा है सी। या कट गया है, 2 दिन बाद का पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में हम देख लेंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 82वां क्वेश्चन। देखिए इसमें ना ये गैप दे रखा है हमारा, ए के बाद फिर बी दिया है, बी के बाद एक छोड़ा सी, डी दिया है, डी के बाद 2 छोड़े डी ई एफ, जी दिया, जी के बाद छोड़ेंगे जी एफ जी एच आई और जे। आंसर होने वाला है के, यानी कि या तो ऑप्शन ये सही होगा या सी ये सही होगा। एक बार और देख लें, 5 के बाद 6, 6 के बाद फिर इन्होंने 6 दे दिया, 6 के बाद 7 और 7 के बाद हम 8 ले चलेंगे तो 8 हो गया। तो ऑप्शन आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि अगर 639 है तो वाटर इज ड्रिंक लिखा है, 316 है इसका मतलब जूस इज ड्रिंक है, 219 का मतलब है वाटर और जूसेस है, हमें बताना है और का मतलब। तो पहले मैं जूस और वाटर को काउंट कर लेती हूँ। अगर मैं एक बात नोटिस करूँ इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले में, तो देखना इज और ड्रिंक दोनों में लिखा है इज और ड्रिंक, तो यहाँ देखना 2 चीज़ें कॉमन होगी। कौन सी 2 चीज़ें कॉमन है? एक तो 6 कॉमन है और एक क्या कॉमन है? 3, यानी कि कहीं ना कहीं वाटर की वैल्यू 6 और 3 कॉमन हुई, 9 हो गई वाटर की वैल्यू। और दोबारा काट के दिखा देती हूँ, यानी कि 9 हो गई, ये 9 जो है वो किसकी वैल्यू हो गई? वाटर की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ काउंट करें तो कौन सा बचा था? 1 बचा था, यानी कि 1 हो गई जूस की वैल्यू। यहाँ पर हम देख लेते हैं जूस और वाटर लिखा है, यानी कि 1 हो गई और कौन सी हो गई? 9 हो गई। बचा क्या? ओनली 2 बचा। क्या है? ओनली 2 बचा है, यानी कि 2 बचा है। 2 किसकी वैल्यू होगी? और की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 84 आएगा। देखिए 84 क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन में देख लेते हैं, किसी विशेष कूट में रिच को इन्होंने लिखा है 4279 और स्नो को लिखा है 8396। हमें कॉइन का मतलब बताना है, तो पहले मैं सी छाट लूँ। सी देखिए, सी का मतलब है 7 और यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? ओ का मतलब है 9, 7 9। तो देख लो ऑप्शन में कहाँ है 7 9, ऑब्वियसली डी आंसर है। तो हमारा आंसर एकदम से हमें पता चल गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं कि एकदम से आंसर, केवल एक टर्म निकालो और आंसर पूरा पता चल जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? डी। अब हमारा आएगा 85 क्वेश्चन, तो अब अपने 85 क्वेश्चन को देखेंगे कौन सा क्वेश्चन। देखिए अब ये 85 क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन में उसने कहा है विशेष कूट की भाषा में प्लस को उसने इनटू लिखा है, प्रस्तुत करता है, माइनस जो है वो प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा जो है भाग को प्रस्तुत करता है और भाग जो है माइनस को प्रस्तुत करता है। यानी कि मुझे इन सब में साइन चेंज करने हैं, तो मैं साइन चेंज करके लिख देती हूँ, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। माइनस को उसने क्या लिखा है? यानी कि माइनस को लिखा है, ये रहा माइनस को लिखा है प्लस, तो 9 + 3। इसी तरीके से उसने प्लस को क्या लिख दिया है? इसने प्लस को लिखा है इंटू, प्लस को लिखा है इंटू, तो यानी कि यहाँ 3 हो गया पूरा इंटू 1। भाग को इसने क्या लिखा है? भाग को देख लीजिए, भाग को इसने लिख दिया है हमारा भाग को प्रस्तुत करता है, ये इन्होंने लिखा, तो हमारे 9 हो गया प्लस 3 इंटू 1 हो गया माइनस, और फिर लिखा है 6 और गुणा को इसने भाग प्रस्तुत किया, भाग 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा पहले, तो क्योंकि हमारा बोडा मास लगता है तो हमने क्या करा, इन्हें प्लस कर दिया, तो ये हो गया 9 + 3 - 3। ओके, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 9। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना बनेगा? 9 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 85। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए सी पार्ट है इसका, यहाँ पर लिखा गया है यदि हेल्पेट को JGNKRCF है, कूटबद्ध में लिखता है, तो बाइक को कैसे लिखते हैं? तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H और इसके बाद 2 ऑप्शन जोड़कर HIJJ हो गया, EFG ये क्या हो गया? 2 हो गया,
LMN हो गया, तो सभी में 2 आ रहे हैं, तो सीधे सीधे उसने बी का BCD, UVW, YZ और फिर उसके Z के बाद क्या आता है A। तो ऑप्शन देखिए सी है, यहाँ पर पूरा दिख रहा है सी आपका, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन देखिए, यदि A@B का अर्थ है A B का पोता है, A#B का अर्थ है A B की पत्नी है, और यदि A*B का अर्थ है A B का पिता है, तो X*Y@Z#W का क्या अर्थ है यदि Z का केवल एक पुत्र है। तो देखिए हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम कहेंगे, सबसे पहले तो हम इस वाले को डिफाइन कर देते हैं, यानी कि X*Y यानी कि A इंटू B का मतलब है A B का पिता है, यानी कि X जो है वो Y का, सॉरी ऊपर निशान लगाएंगे, ये है जो X है किसका, Y का पिता है, ठीक है, यानी कि ये बेटा हो गया और ये पिता हो गया। अब आगे देखते हैं उसने क्या कहा है, इधर का भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। Z#W के अर्थ में उसने कहा है A B का, यानी कि A B की पत्नी है, यानी कि Z जो है W की पत्नी है, यानी कि Z जो है वो है क्या, पत्नी है किसकी, W की, ये है पत्नी किसकी, यानी कि Z जो है हमारी, ये Z जो है पत्नी है किसकी, W की, तो एरो इधर बनेगा। ओके, अब हम बीच का देख लेते हैं। Y@Z है A B का पोता है, उसने बोला है Y, यानी कि ये चीज़ जो है वो Z की पोती है, यानी कि हम यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो गया, पोता। हमने यहाँ W ले लिया और ये X को जो पूरा ये बना है, निचोड़ जो बना है वो हमने क्या कर लिया, इसका पोता दे दिया, यानी कि इसका पोता, ये पोता है, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा देखेंगे, ये पूरा यहाँ से, ये इसका पिता, ये इसका पिता, तभी तो पोता होगा। ओके, तो हम जो एक्सप्लेनेशन में निकलेगा, अगर हम इसे देखेंगे W को X से कनेक्टिविटी देखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन पिछला था वैसे ये क्वेश्चन है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखोगे। 88 का क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, MN से कहता है आप मेरी बेटी की पिता के माँ के बेटे हो, NM से किस प्रकार रिलेटर है अगर M एक महिला है। तो देखिए पहले वो क्या कह रहा है, M बोल रहा है किससे, N से, वो कह रहा है कि आप मेरी बेटी, यानी कि यहाँ बेटी लिख देते हैं, बेटी, ठीक है, बेटी के पिता, बेटी का पिता हो गया, पिता की माँ, इसकी माँ हो गई, माँ के बेटे हो, यानी कि MN से कह रहा है आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। तो आप बताओ, तो ये देखो पिता है, बेटी के पिता है, तो ये पत्नी हो गई, ऑब्वियसली M एक महिला है तो ये पत्नी हो गई, और ये N जो है, क्योंकि एक ही माँ है, इन दोनों की एक ही माँ है, तो ये भाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है N जो है M के पति का भाई है। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, N M के पति का भाई है, पहले ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को, यानी कि ये जो चीज है वर्ग है ना, ये हमारा वर्ग, ये कर रहा है लेखाकारों को, ठीक है। त्रिभुज जो है वो कलाकार, यानी कि हाँ जो त्रिभुज बना है ये है कलाकार, ठीक है, कलाकार। वृत्त योजनाकारों को, ये है योजनाकार, ओके, योजनाकार। और आयतकार पुरुषों को, ये पुरुष को दर्शाता है, ठीक है। अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है। तो पुरुष है वर्ग, यानी कि वो आयत में आने चाहिए, एक तो आयत में आने चाहिए, और कलाकार यानी कि त्रिभुज।
आयत और त्रिभुज का कॉमन पार्ट देख लेते हैं कौन सा है। ये है आयत और ये है त्रिभुज। इसका कॉमन पार्ट कौन सा आ गया? ए और बी। ऑप्शन में देखते हैं ए और बी का है। ये हमारे ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन है ए बी, यानी कि ए बी ये दोनों कॉमन है ए बी, जो कलाकार भी हैं और पुरुष भी हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 कौन सा? देखिए क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा वैनारेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच को संबंध को दर्शाता है? जैसे कि हम जानते हैं कि एशिया के अंदर है भारत और भारत के अंदर है राजस्थान। तो देखना कितना आसान हो गया बनाना। और ऑप्शन में से छांट देते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑब्वियसली देखिए साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। उसने 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम दिया है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है, यानी कि एक ग्राफ प्लॉट करेगा और उसमें अपनी प्रगति दिखाएगा। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए अपने अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया है? आगे देख लेते हैं। उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो यानी कि 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को हॉल ऑफ फेम में दिया गया है। इसका डायग्राम दिखा देती हूँ मैं कैसा है। इसका डायग्राम ये है, यानी कि देखना ये अंक दिए गए हैं, ये अंक दर्शाए गए हैं और उसने 40 से अधिक को दिया है। 40 से अधिक देख लेते हैं कितने हैं। ये 35 है, ये 20 है, ये 45 है, ये 48 है, ये 35 है, ये 25 है। यानी कि 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसको 40 से ज़्यादा अंक मिले हैं। यानी कि वो कितने हॉल ऑफ फेम में कनेक्ट कर सकता है, बैठ सकता है, किसमें? 2 में, यानी कि 45 और 48 में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 93 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। बार आरेख 2017 के 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाते हैं, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5 भाग है? यानी कुल जीडीपी हमें निकालनी पड़ेगी। कुल जीडीपी क्या है? हम जोड़ेंगे किसे? 125 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 75, यानी कि ये जितनी भी जीडीपी हैं इनको हम सब जोड़ लेंगे। जोड़कर आया हमारा 100 200 300 300 और 200 500 600 675, तो यही होगा 675 और ये हो गया हमारा पूरा टोटल मिलाकर आ गया हमारा 750। ओके, क्योंकि लेकिन उसने हमसे क्या कहा है? 1/5 भाग का है। 700 हमारा आंसर आया, टोटल मिला के 750, लेकिन उसने हमसे 105वां भाग कहा है। यानी कि हम इसे कहाँ से डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 5 ही कम 5 बचे 2, 5 पंजे 25 और फिर 0, यानी कि 150। देख लेते हैं 150 किसकी जीडीपी है। 150 है हमारी, 150 जीडीपी है सी की, यानी कि आंसर नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 94। क्वेश्चन नंबर 94 कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 94, मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को धातु ABCD का मिश्रण करके तैयार किया जाता है। पाई चार्ट 2 मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपातों को दर्शाता है। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु 1 है और 2 किलोग्राम मिश्र धातु 2 है, उन्हें पिघलाया जाता है तो मिश्रित किया जाता है। तो यानी कि हमने 1 किलोग्राम तो मिश्र धातु 1 को और 2 किलोग्राम मिश्र धातु 2 को पिघलाया, तो जो परिणाम आया, यानी पिघलने के बाद जो चीज़ बनी, मिश्र धातु बनी, उसमें धातु बी का हमें द्रव्यमान बताना है। तो क्वेश्चन में क्या है, हम देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन जो है। ये डायग्राम है क्वेश्चन का, यानी कि मिश्र धातु 1 है, मिश्र धातु 2 है। उसने अभी बोला था मिश्र धातु 1 का 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में आंसर लाना है, और मिश्र धातु का 2 किलो था यानी कि 2000 ग्राम। उसने बी का ऑप्शन पूछा था कि इन दोनों को पिघला के बनाया जाता है। तो पहले मैं 1000 का 30% निकाल लूँ। 1000 का 30% कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचा यहाँ, तो ये हो गया 300। ठीक है, सेम 2000 का मैं कितना निकालूं? 20% निकालूं। 2000 का 20% यानी कि 20/100, ये क्या हो गया? 0 से 0 चला गया, 1 0 से 0 चला गया, 200, यानी कि इसका आंसर आ गया
आपका 200, इसका तो आ गया आपका 300 और इसका आ गया 200। टोटल मिलाकर यहाँ हमारे क्या बन गया, सॉरी ये 300 नहीं, यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया 1000 का 30%, 1000 का 30% कितना हो गया 300। इसमें देखें 2000 का 20%, वो मैंने 10% के हिसाब से लगा दिया था, तो ये 0 से गया, ये 0 गया, 2 दूनी 4, 400 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ क्या हुआ, इसका 300 हुआ और इसका कितना हो गया 400, क्योंकि उसने मिश्रण दोनों को पिघला के नया बनाया। नया पिघला के मतलब इसका 300 ग्राम हो गया, इसका 400 ग्राम हो गया, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 700 ग्राम। और ऑप्शन में देखिए आंसर कहाँ है 700 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। नीला, हरा, पीला, पेंट। ऑब्वियसली सब दिख रहे हैं, तो सबके सब तो कलर है, बाकी पेंट सब अलग है ये, क्योंकि ये किसी भी रंग का हो सकता है और अलग है ऑप्शन इसका। आप डेफिनेटली आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 96, देखते हैं कौन सा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 में देखते हैं, पहला हमें दिया है GEC, IKM, OQS, VXY। तो देख लें GEC, GEFG यानी कि बीच में एक का गैप, उल्टा चल रहा है हमें देखना, CDE एक का गैप, यहाँ के लेकिन यहाँ उल्टा है IJK, यानी कि यहाँ तो माइनस में जा रहा था उल्टा और यहाँ जा रहा है +1 में। I बीच में एक, J फिर K, L और M। यहाँ देख लेते हैं OPQ, ये भी सीधा है, VWXYZ 2, यानी सीधा, यानी यहाँ भी सीधा चल रहा है, यहाँ भी सीधा चल रहा है, यहाँ भी सीधा चल रहा है, उल्टा किस में चल रहा है इसमें। उसने हमसे विषम ही पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया ए आंसर मेरा सही हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 हमारा कौन सा क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन है, उस आकृति को चुनिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो यहाँ देखते हैं, देखना ये इधर तीर गया, ये इधर तीर गया, फिर इधर तीर गए, ये एक इधर तीर गया, फिर इधर तीर गए, फिर इधर तीर गया, फिर इधर, इसमें इधर तीर गया, इधर तीर गया, इधर तीर गया। अब इसमें देख रहे हैं इसमें एक ही जगह तीर सारे जा रहे हैं, यानी कि बाकियों से अलग कौन सा है, ऑप्शन सी। बाकी सब में तो दोनों डायरेक्शन में तीर हैं, बट इस वाले डायरेक्शन में तीर नहीं है, तो यानी कि हमारा ये क्या हो गया, ये आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकृति को चुनो जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, आई है, इसमें तो आई नहीं है, इसमें आई है, हाँ आई है, आई है, तो तीनों में आई है। एन देख लेते हैं, एन, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। तो देखना आई इसमें नहीं था, बाकी उसने विषम ही तो पूछा कि आकृति अलग है, तो ये पहले से ही पता चल गया आई से, यानी कि आई ये नहीं है, तो हमारा आंसर कितना सही हो गया कि ये आकृति बी अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, उस विकल्प का चयन करें तो तीसरे पद उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से रिलेटेड है। यानी कि हम कहेंगे हार आभूषण से रिलेटेड, तो लेखनी किससे रिलेटेड होती है, हार क्या है, एक तरीका आभूषण है, गले में पहना जाता है। लेखनी क्या है, लेखनी यानी कि पेन, पेन क्या होता है, स्टेशनरी होती है, कोई पुस्तक नहीं होती, लेखन नहीं होता, कागज नहीं होता, ये स्टेशनरी होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में ये देखिए क्या लिखा है, 196 169। तो देखते ही साफ पता चल रहा है 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है, और 169 13 का स्क्वायर है। तो देख लेते हैं क्या ये क्यूब है 14 का, तो 14 इंटू 14 इंटू 14। तो जब आप 14 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 4 का क्यूब। अगर हम देखें तो 10 + 4 का क्यूब निकाले तो 10 का क्यूब होता है 1000 प्लस 4 का होता है 64। और अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमने लगाया a³ + b³ + 3ab, 3ab 3a इंटू बी, 3 10 इंटू 4, यानी कि 4 धाम 40, 40 दिया 120, 120 को हम किससे मल्टीप्लाएंगे, a + b से, यानी कि 14 से। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आ रहा है, यानी कि 24, ये आपका आंसर आ रहा है 2744 ये आ रहा है। तो इसी तरीके से ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करके देख लेंगे
13 का स्क्वायर और आसान तरीका है, 13 का स्क्वायर वो तो होता है 69। बस हमें एक बार 13 से मल्टीप्लाई करनी है। हम देखिए आसान तरीके से करते हैं, इसे हमने 10 + 3 लिख दिया। तो देखिए कितना आसान हो गया 1690। 10 से मल्टीप्लाई करी, अब 3 से करेंगे और जोड़ देंगे। 3 से 3 नम 27 हासिल कर दो, यानी कि ये पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे 507 बन जाएगा 3 से करोगे तो। और दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे हमारा आंसर आ गया 2197। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिखाए, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा 2197 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, कितना आसान था इसे मल्टीप्लाई भी करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये रहा 101 क्वेश्चन। उसने कहा है दी गई आकृतियों में से उसका एक का चयन करो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी है। देखो एक तो ऐसे बन रहा है, यही पहले से ही चेक करते हैं। तो ये बन गया, फिर नीचे गया ये बन गया, फिर ऐसे टर्न हो गया, फिर नीचे गया, फिर टर्न हो गया, फिर ये हो गया, तो इसी में मिल गई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 102। कौन सी आकृति उत्तर प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करती है। तो देखिए हम बना ही लेते हैं यहाँ पैटर्न। आप देखो ये यहाँ है और ये यहाँ आ गया, फिर इधर आ गया, यानी कि ये कहीं ना कहीं मेरा जो है यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और देखिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। इसी तरीके से मेरा कहीं ना कहीं ये पूरा होना चाहिए ऐसे, और फिर ऐसे होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि आकृति कहाँ पर है ऐसी, या अगर हम इसे ऐसे चेक करें तो ये ऐसे भी हो सकता है, और ये हमारी आकृति सीधी सीधी यहाँ हो सकती है आकृति। तो हम इसको मिटा के एक बार बनाते हैं। ये मिटा कर हमने बनाई तो हमारी आकृति क्या बनती है, हमारी आकृति बनती है ए ऐसे, ठीक है। और इसे पूरा मिला दो ये ऐसे ऊपर की, और यहाँ आ गई हमारी ये। देख लेते हैं कौन से में, ये यहाँ दोनों में तो है नहीं, ये रही हमारा। देखो ये हमने यही तो बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 103। तो आप इसमें आकृति देख लीजिएगा, इसमें सर्च करिए, ढूंढिएगा, और ये देखना हमारी, देखो ये अगर मैं सर्च करूँ इसमें ये वाली, तो देखना ये बैठ रही है ना, ये वाली आकृति ये हो गई। हाँ ये करूँ तो ये रहा पैटर्न, और ये करूँ तो यहाँ भी पैटर्न है ये वाला, और ये वाला है तो ये रही पैटर्न की आवाज़। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 103। 104 देखते हैं। ये रहा 104। हमें यहाँ आकृति बतानी है, घन पर नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये अगर मैं इसको बंद कर दूँ, इस बॉक्स को बंद कर दूँ घन को, तो ये और ये आगे पीछे आएंगे, यानी कि एक इधर साइड होगा और एक इधर साइड होगा। तो ये दोनों नहीं आ सकते। अगर ये ऊपर दिख रहा है तो ये नीचे होगा इसके। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी नहीं दिख रहा, और ये पट्टी आई तो इसमें नहीं दिख रहा, ये वाला इधर भी नहीं दिख रहा पट्टी, बट इसमें दोनों साथ दिख रहा है। और उसने क्या है, नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये क्या था, देखो ये दोनों साथ नहीं दिखेंगे। तो यहाँ नहीं दिख रहे ना, यहाँ भी नहीं दिख रहे दोनों साथ, यहाँ केवल वो दिख रहा है स्क्वायर, और ये ब्रेक नहीं दिख रही लंबी। यहाँ भी साथ नहीं दिख रहे, बट यहाँ दोनों साथ दिख रहे हैं। दोनों साथ तो दिखाई नहीं दे सकते, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो, क्योंकि उसने मुझे नहीं पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 105। 105 से लेकर 107 हम ऐसे ये देखते हैं। 105 से लेकर 107 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दी गई जानकारी पढ़िए। पासपोर्ट जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए या उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए। आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य या अद्वितीय पहचान होनी चाहिए। यदि आवेदक नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यदि व्यक्ति नाबालिग हो तो उसे किसी एक पालक का पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा। नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। हालांकि अगर आवेदक इसे छोड़कर अन्य किसी मानदंडों को पूरा करता है, ए, यदि आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ हो तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंध विभाग को भेजा जाता है। उपरोक्त सी,
यदि आवेदक ने कक्षा 12वीं की उत्तीर्ण नहीं की है तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंध सेवा को भेजा जा सकता है। ई उपरोक्त यदि पुराना पासपोर्ट खो गया है तो आवेदन को समझा जाएगा। तो आप ये पढ़ सकते हैं पूरा इन्होंने क्या लिखा है, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 105 से लेकर 107। तो ये तो पैराग्राफ है, हर बार चेंज होगा, बट फिर भी मैं इसके आंसर्स बता देती हूँ आपको क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। देखिए 105 क्वेश्चन को देख लीजिए। 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है। केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है परंतु पिता के पास नहीं है क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ है, तो उसे पासपोर्ट दिया जाएगा। तो उसने कहा था कि जिस व्यक्ति का जन्म हमारे देश में ही हुआ है उसे पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली उसे पासपोर्ट जारी होगा क्योंकि उसका जन्म यहीं पर हुआ है। विजय अपना मानदंड को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ है जो देश की नागरिक है। उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है। उसके पास दोनों का अर्थात उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है। तो इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ना उसने ये बताया कि क्या उसका विवाह किस देश का है या नहीं है, तो इसके ऑप्शन में पर्याप्त आंकड़े थे, तो इसी का हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं ये अपर्याप्त आंकड़े हैं, यानी कि हम ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लगाएंगे कि यहाँ पर अपर्याप्त आंकड़े हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 107 का लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया है, वो 75 वर्ष की है, उसका जन्म देश के बाहर हुआ है, यानी कि देश बाहर है तो वो नागरिक नहीं है। उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र भी नहीं है। उसने कक्षा 10 की पढ़ाई की है। उसके पास शपथ पत्र है, यानी कि आप देख सकते हैं कि उसका पासपोर्ट भी खो गया है, द्वितीय पहचान पत्र भी नहीं है, देश के बाहर की है, तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। आंसर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति की दी गई श्रृंखलाओं को पूरा करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए पहले ये यहाँ था, फिर इधर चला गया, शिफ्ट हो गया, फिर ये नीचे आ गया इधर, तो अब की बार कहाँ जाना चाहिए, इधर। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सी। आंसर हो गया सी, पहले से ही पता चल गया हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। क्वेश्चन नंबर 109। इसमें देखिए फिर से हमें आकृति बतानी है, तो पैटर्न हम देख लेते हैं क्या है। देखना, ये जो चीज़ थी इसने ऐसे यहाँ पर मूव करा दी, यानी कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो हमें यहाँ इन्होंने ऐसे मूव करी है, दिखा देते हैं। इसने इसको तो मूव करा दिया यहाँ, यानी कि ऐसे करके जो हमारा ट्रायंगल था इसे करा दिया पहले नंबर पर। तो देखना हम यहाँ भी इसका जो बीच वाला हिस्सा है इसे पहले नंबर पर कर देते हैं, ये ऐसे। तो पहले नंबर पे देखना किस किस ऑप्शन में है, इसी फर्स्ट में ही ऑप्शन में है, तो आंसर ऑब्वियसली इसका कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा है उन्होंने दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाएं की ज़रूरत है। तो रेखाएं गिन लेते हैं कितनी है। देखिए 1 2 3, ये 4 5 6 7 और एक 8, ये तो इसी के साथ जा रही है 8, एक ये लंबी हो गई 9 10 और 11। कितनी रेखाएं न्यूनतम, 11 रेखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, उसने कहा है यदि एक दर्पण को रेखा MN, यानी कि दर्पण है ये है दर्पण रखा गया है, तो कौन सी आकृति। देखिए दर्पण में क्या होगा, ये सीधे ऑब्वियसली कहाँ बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगी, ये रेखा इसके बिल्कुल समीप आ जाएगी, सिमेट्रिकल फॉर्म, ये ऐसे बन जाएगी और ये ऐसे नहीं, ये ऐसे बनेगी और ऐसे बनेगी, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्म में। ओके, और ये ऐसे बन जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ का ऑप्शन है, पहले बात तो यही सर्च कर लेते हैं लाइन, ये लाइन है ही नहीं कहीं किसी इसमें ही है, तो आंसर कितना हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। इसने यहाँ देखना, इसने यहाँ पर कहा है कि यहाँ से कट गया है क्वेश्चन, हाँ, फोल्ड और पंच किया गया है
इस क्वेश्चन को फोल्ड नहीं, प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए गए पेपर को टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों को इंगित करे कि इसे खोलने जाने पर कैसा दिखाई देगा। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूं तो एक तो ऐसी ये भी दिखाई देगी, ये छोटी सी दिखाई देगी, सेम यहाँ भी दिखाई देगी क्योंकि ये 4 बार फोल्ड है, ये यहाँ भी दिखाई देगी, ये यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, ये ऐसे 4 फोल्ड। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 4 फोल्ड है मेरे। देखो ये और ये एक साथ दिख रहा है, बट क्या है यहाँ पर, देखिए ये तो है ऐसा, यानी कटिंग में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कटिंग में ये त्रिभुज बने हैं। तो त्रिभुज यहाँ बने हैं, यहाँ बना है, यहाँ बना है, तो इस वाले ऑप्शन में त्रिभुज बना है। और कटिंग में देखिए यहाँ, क्योंकि जब इसे मोड़ेंगे तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखिए और उसे सबसे पहले आएगा वो चुनिए। तो हम अपनी डिक्शनरी में उठा लेते हैं और लगाएंगे ऑब्वियसली इसमें कि कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू, प्रीटेंस, प्रीवियस और प्रीएंटर। तो देखो पहले तो ये तीनों सेम है, प्री और प्री, ओके। वी सबसे लास्ट में, ये भी वी वाला, ये टी। तो सबसे पहले मेरा कौन सा आना चाहिए, लेकिन ये PRET है, ये PRE, अच्छा चारों PRE हैं, PRE। तो पहले क्या है, वी बाद में आएगा, टी, फिर वी भी बाद में है, ये टी, या तो ये वाला टी आएगा या ये वाला टी आएगा। लेकिन टी के बाद ई आ गया, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो पहले नंबर पर क्या हो गई पोजीशन इसकी, दूसरे नंबर पर पोजीशन किसकी हो गई, इसकी। अब ये दोनों एक से हैं, वी आई आया, लेकिन ओ बाद में आता ई से पहले, तो इसकी पोजीशन हो गई 3rd, इसकी पोजीशन हो गई 4। तो सबसे पहले कौन सा है, प्रीवियस। यहाँ पर आंसर नहीं है, कट गया आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका प्रीवियस आंसर नहीं, उसने सबसे पहले पूछा ना, ये आएगा प्रीटेंस, सबसे आंसर आएगा प्रीटेंस। यानी कि ये देखिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 113। ये मैंने पूरा मेंटल एबिलिटी का पेपर डिस्कस किया है। मेरा इसी में नेक्स्ट में चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी हिंदी का पार्ट, मेरा 2018 का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, ओके।